फ्यूचर क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरी ऑफ कैंडल, यानी मोमबत्ती के बारे में पढ़ेंगे और उसके ज्वाला के यानी फ्लेम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मोमबत्ती यानी मोमबत्ती का इतिहास यानी हिस्टोरी ऑफ कैंडल। सबसे पहले देखेंगे मोमबत्ती का आविष्कार जो किए थे माइकल फैराडे, यानी माइकल फैराडे ही बताए थे मोमबत्ती के बारे में। और माइकल फैराडे जो थे विद्युत क्षेत्र में काफी काम किए थे, यानी जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें बहुत सारे ये काम किए थे। और सबसे पहले 1860 ईस्वी में यानी 1860 ईस्वी में उन्होंने मोमबत्ती के इतिहास को बताया, अर्थात 1860 से ये मोमबत्ती का इतिहास का पता लगा कि आखिर में ये मोमबत्ती क्या है। सबसे पहले देखेंगे मोमबत्ती एक ईंधन है, यानी मोमबत्ती एक ईंधन है, अर्थात ईंधन वह होता है जो जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम ईंधन कहते हैं। और यानी यह एक ऊर्जा है, अर्थात ईंधन जो होगा वह ऊर्जा के रूप में होता ही है। और यह एक हाइड्रोकार्बन है, अर्थात हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो होता है एक मोमबत्ती, यानी मोमबत्ती एक हाइड्रोकार्बन के रूप में रहता है। उसके बाद देखेंगे मोम को, यानी ये मोम को मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाला जाता है, यानी ये मोम यानी मोमबत्ती यानी सबसे पहले इसका मोमबत्ती नाम नहीं रखा गया, यानी इसका पहले नाम था यानी मोम। और मोम को हम मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाल सकते हैं, यानी मधुमक्खी के छत्ते में जो होता है मोम होता है। उसके बाद सबसे पहले देखेंगे मोमबत्ती का बनावट। इसमें एक बत्ती लगी होती है, यानी अंदर जो लगा होता है मोमबत्ती यानी बत्ती लगी होती है। यहाँ पे देखेंगे ये बत्ती लगी होती है जो मोम से घिरा होता है, अर्थात ये बत्ती के चारों ओर जो होता है मोम होता है। यही कारण है कि इसका नाम मोमबत्ती पड़ा, अर्थात मोम के चारों ओर जो होता है अंदर में एक बत्ती होता है, यही कारण है कि इसका मोमबत्ती नाम पड़ा। बत्ती जब जलने लगती है, अर्थात ये बत्ती को हम जब जलाते हैं तो उसके चारों तरफ मोम पिघलने लगता है, अर्थात जब हम बत्ती को जलाते हैं यानी मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो ये चारों तरफ जो मोम होता है ये पिघल कर गिरने लगता है, यानी यहाँ पे देख रहे होंगे ये पिघल कर गिरने लगता है। उसके बाद देखेंगे मोमबत्ती पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रकाश उत्सर्जित करता है, अर्थात मोमबत्ती जो होता है ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है तथा इसका ज्वाला काफी अधिक आकर्षण यानी सुनहरा भी होता है। देखेंगे मोमबत्ती जो है प्राचीन काल में इसका प्रयोग यानी मोमबत्ती का प्रयोग जो होता था प्रकाश के रूप में यानी प्रकाश के लिए किया जाता था। और आधुनिक काल में अर्थात अभी के युग में जो है मोमबत्ती को आकर्षण यानी ऑर्नामेंटल के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे दीपावली में या बर्थडे पार्टी में, इसलिए इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी ये ऑर्नामेंटल के लिए आधुनिक युग में प्रयोग किया जा रहा है। फ्लेम ऑफ कैंडल यानी फ्लेम का कैंडल यानी कैंडल के हम फ्लेम के बारे में जानेंगे, यानी ज्वाला के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये एक मोमबत्ती है, और ये मोमबत्ती यानी फ्लेम जो होता है 3 तरह का होता है। सबसे बाहरी भाग होता है यानी नॉन लुमिनियस फ्लेम, और उसके अंदर जो होता है लुमिनियस फ्लेम, और उसके अंदर जो होता है सेंट्रल फ्लेम। यानी ये फ्लेम जो होते हैं 3 तरह के होते हैं मोमबत्ती में यानी कैंडल में। सबसे पहले देखेंगे नॉन लुमिनियस फ्लेम, यानी बाहरी भाग का जो देखेंगे लुमिनियस फ्लेम, यानी बाहरी भाग का जो देखेंगे ज्वाला फ्लेम। तो सबसे पहले देखेंगे नॉन लुमिनियस फ्लेम में जो होता है ये नीला रंग का होता है, यानी बाहरी भाग का जो होता है ये नीला रंग का होता है। उसके बाद देखेंगे ये O2 के पर्याप्त आपूर्ति के कारण ये इसमें पूर्ण दहन होता है, अर्थात ये बाहरी भाग जो होता है ऑक्सीजन यानी वायुमंडल के संपर्क में होता है, इसलिए इसमें पूर्ण दहन होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा गर्म होता है, यानी बाहरी भाग में जो प्रकाश होता है बहुत कम निकलता है। उसके बाद देखेंगे लुमिनियस फ्लेम, यानी उसके अंदर वाले पार्ट ये जो होता है पीला रंग का होता है, यानी इसके अंदर यानी बाहरी भाग यानी मध्य भाग जो होता है ये पीला रंग का होता है, और ये प्रकाश का अधिक निकलता है, यानी इसमें से यानी मध्य भाग जो होता है इसमें से प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। और ये O2 के आंशिक आपूर्ति के कारण आंशिक दहन बहुत कम होता है, अर्थात ये O2 से अर्थात ये वायुमंडल के संपर्क में नहीं होता है, इसलिए इसमें आंशिक दहन होता है, इसलिए ये जो होता है बाहरी भाग की अपेक्षा बाहरी भाग की अपेक्षा कम गर्म होता है। इसके बाद देखेंगे सेंट्रल फ्लेम, यानी इसके अंदर वाले ये सेंट्रल फ्लेम जो होता है आंतरिक भाग, ये आंतरिक भाग जो होता है ये काला कलर का होता है यानी काला रंग का होता है। और ये सेंट्रल फ्लेम जो होता है ये O2 के संपर्क में नहीं होता है, यानी वायुमंडल के संपर्क में नहीं होता है, तो ये बहुत कम गर्म होता है। और ये इस क्षेत्र में दिया सलाई की तीली ले जाने पर तीली नहीं जलती है, अर्थात ये
अंदर वाले यानी सेंट्रल जो फ्लेम होता है, इसमें अगर कोई भी बत्ती हम लेकर जाते हैं तो ये नहीं जलता है, यानी वो तिल्ली नहीं जलता है। बाहरी भाग और मध्य भाग में अगर हम दिया सलाई की तिल्ली लेकर जाएंगे तो ये हमारा दिया सलाई की तिल्ली जो होगा जल जाएगा, लेकिन सेंट्रल में नहीं जलेगा। ये हमारा हो गया कैंडल का। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।